गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो पढ़ा जाए, ठीक है। चलिए हम प्रकाश के बारे में देखते हैं। क्या है? प्रकाश, ठीक है। प्रकाश के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या है जानेंगे, और हमारे लिए प्रकाश कितना जरूरी है, ठीक है। ये आज हम सब प्रकाश के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। देखिए, कोई चीज दिखने के लिए, कोई चीज देखने के लिए क्या है कि हमें भगवान ने आंख दी है। 5 ज्ञान इंद्रिया में से एक आंख है ना जी, बोलिए। तो उसमें से आंख तो दे दिए, ठीक है। तो बताइए, आंख दिए हैं तो आंख से हम देखते हैं कोई चीज को, कोई वस्तु को देखते हैं ना जी। लेकिन कब हम देख पाएंगे? जब प्रकाश रहेगा तब। बस समझ रहे ना, जो प्रकाश रहेगा तभी हम कोई चीज को देख पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अंधेरा कमरा में गए तो वहां प्रकाश नहीं है, तो आप कोई वस्तु को देख पाएंगे? आंख तो है, आंख तो है, हम देखने के लिए है, लेकिन वहां लाइट ही नहीं है, प्रकाश ही नहीं है, वस्तु को कैसे देख पाएंगे? देख ही नहीं पाएंगे। बताइए, आप ही देख पाएंगे? ठीक है। तो जितना हमें आंख की जरूरत है देखने के लिए कोई वस्तु को, उतना ही उससे कहीं ज्यादा क्या है? प्रकाश की जरूरत है, ठीक है। और प्रकाश इतना जरूरी है कि अगर पृथ्वी पर अगर प्रकाश ना आए, सूर्य की प्रकाश ना आए, किरणें ना आए, तो क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होगा। होगा? प्रकाश के बिना पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। जीवित रह जाएंगे क्योंकि जो भी पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, बिना प्रकाश को तो नहीं बनाएंगे। आज जो पेड़ पौधे पृथ्वी पर जब नहीं रहेंगे तो बताओ, पृथ्वी पर जीवन संभव है? बताइए आप ही लोग। टोटल मनुष्य चाहे जो भी जीव जंतु है, टोटली पूर्ण रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर है। जितने भी हम खाना खाते हैं, अनाज लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल्स, जितने सारी चीजें लेते हैं, टोटल क्या है? हम लोग किस पर निर्भर है? पेड़ पौधे पर है कि नहीं है? पेड़ पौधे पर निर्भर है। जितने जीव जंतु हैं, घास, जो घास खाने वाले हैं, चाहे मांसाहारी जो भी है, ये बताइए, सब चीज ये लोग किस पर निर्भर है? पेड़ पौधे पर। और पेड़ पौधे ही अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन होगा? नहीं होगा। तो देखिए, यहां से हम प्रकाश के बारे में बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश के बिना पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं, और पेड़ पौधे के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है कि नहीं है? बोलिए। प्रकाश एक क्या है? विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? विकिरण ऊर्जा है, जो अन्य ऊर्जाओं की तरह हमें दिखाई नहीं पड़ती, दिखाई देती है, ठीक है। अब यहां अतः हम केवल उन वस्तुओं को देख पाते हैं, हम केवल उन वस्तुओं को देख पाते हैं जिन पर प्रकाश ऊर्जा पड़ती है। प्रकाश ऊर्जा पड़ती है, समझ रहे हैं ना। अब यहां पर यह चीज जानना है कि प्रकाश के बारे में हम जान गए, और प्रकाश के स्रोत क्या है ना। तो प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश का स्रोत। अभी भी जस्ट बताए हैं कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे मान के चलिए एक बल्ब है कि नहीं? बल्ब है, यहाँ पर बल्ब है, तो बताइए बल्ब से प्रकाश निकल रहा है?
बोलिए। तो बताइए प्रकाश का स्रोत है कि नहीं? ये सूर्य है जो हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है। बताइए सूर्य प्रकाश का स्रोत है कि नहीं? आप जुगनू देखे? जुगनू देखे कि नहीं देखे? अभी आप लोग नहीं देखे? देखे? हम लोग बचपन में थे ना तो उसमें जुगनू बहुत देखे थे, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे ना। तो कहा होता था कि इतनी सारी जुगनू थी, देखना छोटे छोटे कीड़ा उसके पीछे रेडियन रहता है जो बढ़ता है। तो हम लोग पहले तो, अभी तो तुम लोग को बेंच पर बैठ कर पढ़ रहा है, हम लोग बहुत छोटे थे तो बोरा बिछा कर बैठते थे, पढ़ते हुए थे। तो जुगनू का होता था ना, ये सब जो कीड़े होते थे उसमें पीछे रेडियन टाइप का उसमें होता था, लाइट जलता था। तो बहुत सारी आदि थी। तो हम लोग क्या कर देते उसको पकड़ कर एक शीशा के गिलास में बंद कर देते थे, उसमें छेद कर दिए थे ना, अब बंद कर देते थे और उसको हम अंधेरा में ले जाकर रखते थे कि लाइट दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। ढेर सारा जुगनू को पकड़ कर, इसके लिए कई सारा हम लोग को पिटाए भी हैं पकड़ने के लिए कि काहे पकड़ रहा है, ना समझ रहा है। तो वो भी क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, लेकिन उतना नहीं कि जितना लाइट कर रहा है, लेकिन देखता है ना बढ़ते हैं, उसके पीछे बढ़ता है ना जी। अच्छा ठीक है। लालटेन है, वो भी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। टॉर्च जलाए हैं, टॉर्च भी प्रकाश उत्सर्जित करता है। मोमबत्ती, दिया, आप लोग दिया बारती है, बारती है ना, सांझ को दिया दिखलाती है ना भगवान जी को, तो वो भी उसमें से भी प्रकाश आता है कि नहीं आता? बताइए। तो ये सब क्या हो गया? प्रकाश के स्रोत, जहां से प्रकाश निकलता है, समझे ना। और प्रकाश के स्रोत जो है दो प्रकार के होता है। कुछ प्रकाश के स्रोत जो होते हैं प्राकृतिक होता है, और कुछ जो होते हैं मानव निर्मित होता है ना जी। प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आएंगे बाबू, बताइए? सूर्य आएगा, जुगनू आएगा और तारे आएंगे, है ना। जबकि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में कहा गया, बताइए, मानव द्वारा बिजली का बल्ब आएगा, ट्यूब हो जाएगा, है ना, लालटेन, दिया, टॉर्च, ये सब क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हम जान गए कि प्रकाश क्या है और प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो एक प्राकृतिक निर्मित, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित, है ना। अब यहां से और प्रकाश के बारे में हम क्लियर हो गए, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आता है प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या आता है? प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे सारी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है। जैसे में सूर्य, तारे, लालटेन, दिया, बिजली का बल्ब, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और वे सारे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है वे क्या कहलाएगी? अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहलाएगी? जैसे बुक बताओ, बुक प्रकाश को उत्सर्जित करता है? टेबल, ईंट, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं है। चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? अप्रदीप्त। क्यों? कोई पूछेगा, भाई चंद्रमा तो लाइट देता है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो कैसे अप्रदीप्त हो गया? चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? चंद्रमा पर पड़ता है, तो क्या होता है? बोलिए। चंद्रमा उसको क्या करता है? उस प्रकाश को, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ को परावर्तित कर देता है ना। तो जो परावर्तित जो किरणें होती है हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम चंद्रमा को कहते हैं ना कि चंद्रमा वो है। अब बताइए, सूर्य का प्रकाश अगर चंद्रमा पर ना पड़ता तो हम चंद्रमा को देख पाते? नहीं। कोई अगर, जब हम कोई वस्तु को देखते हैं, पर समझिए, वस्तु को हम कब देखते हैं? जब प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती है ना, और पड़ने के बाद टकराकर हमारी आंखों पर आती है, तब ना हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक वही कंडीशन क्या होता है? सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती है ना, और वे किरण क्या होता है? चंद्रमा पर पड़ा और उस पर टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम, जब हमारे आंख तक पहुंचेगा तब ना कहेंगे वो चंद्रमा है। बोलिए, तब ना कहेंगे। बोलिए। प्रकाश
मतलब कि वस्तु को हम कब देख पाते हैं? जब प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। ठीक वही कंडीशन हमारा चंद्रमा और सूर्य के बीच में होता है। जब सूर्य अपने किरण बिखेरते हैं तो क्या होता है? वो किरणें चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा पर पड़ने के बाद चंद्रमा से टकराकर जो किरणें हमारी आंखों तक आती है, तब हम देख पाते हैं कि चंद्रमा है। तो बताइए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि नहीं कि चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है? ठीक है। क्यों है? क्योंकि उनका खुद का अपना प्रकाश नहीं है ना। सूर्य के प्रकाश से जो चांदनी रात होता है उसी के बदौलत होता है। चंद्रमा का खुद अपना प्रकाश नहीं होता। यहां तो कोनो दिक्कत है? क्लियर है? बताइए, बोलिए। तो समझ गए? तो हम इसको लिखा जाए, क्या लिखेंगे बताइए? प्रकाश, तो देखिए यहां से क्या हमको निचोड़ निकला कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। एक प्रकाश का परिभाषा हो गया। दूसरा क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक में क्या हो जाएगा? सूर्य, तारे, जुगनू। और मानव निर्मित में लालटेन, दिया, लैंप, मोमबत्ती इत्यादि। समझ है ना? यहां तो कोई दिक्कत? प्रदीप्त वस्तु है, बताइए प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? वैसी वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करे, प्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। जैसे इसमें सब ले लेंगे, मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित। सूर्य, तारे, जुगनू, लालटेन, दिया आदि। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। क्लियर? जैसे में क्या हो जाएगा? कुर्सी हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ईंट हो जाएगा इत्यादि। ठीक है? यहां तक क्लियर? रुकिए, अब जो है हो गया। अब देखिए यहां, अब मैं इसको लिखा हूं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश के बिना पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं और पेड़ पौधे के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विकिरण ऊर्जा है जो अन्य ऊर्जाओं की तरह नजर नहीं आती। अतः हम केवल उन वस्तुओं को ही देख पाते हैं जिन पर प्रकाश की ऊर्जा, इस पर प्रकाश ऊर्जा पड़ती है ना। अब हम वस्तुओं को कब देख पाते हैं? अगर हम आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि हम वस्तुओं को कब देख पाते हैं, बताइए। तो वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्लियर? फिर आइए यहां पर प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है तो कुछ मानव निर्मित। प्राकृतिक में क्या कहेगा? सूर्य, तारे, जुगनू, है ना। मानव निर्मित है लालटेन, दिया, लैंप, बिजली के बल्ब आदि। ओके, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारिए और आप लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं स्क्रीनशॉट मारें, और जो क्या है ऑफलाइन है जल्दी से उसको नोट करिए। ओके, हो गया ये। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जिनको लिखना होगा लिखिए, ठीक है। और इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है।